आज हम आपकी उपस्थिति में हम उपवास के साथ में प्रार्थना के साथ में बैठेगा। आपका महिमा से हमें छू लो प्रभु जी। आपका अभिषेक का भरपूरी अपने जीवन में दे दीजिए। यीशु की शांति हर दिल में, हर भवन में होने दीजिए प्रभु जी। हर भवन में होने दीजिए। यीशु की शांति हर भवन में होने दीजिए। वैसे आपने किया बोल के धन्यवाद। सारे महिमा सारे आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन 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 आमीन। आज सुबह अपना कलीसिया का जो मॉर्निंग प्रेयर में, मैं जानते आप में से कुछ लोग मॉर्निंग प्रेयर में था, मैंने एक वचन बताया, अब जितना भी आशाहीन हो, अंग्रेजी में होपलेस कहते, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, वैसे परिस्थिति में भी हो, ऐसे कोई भी इंसान नहीं है, परमेश्वर छुड़ा नहीं सकते। मराठी में हताश कहेगा, हताश, होपलेस, आशाहीन। जितना भी आप हताश हो, हताश मतलब क्या है? अभी कोई उम्मीद नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है, वैसे परिस्थिति में हम होगा। लेकिन ऐसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर छुड़ा नहीं सकते, वैसे हताश बन गया कोई भी व्यक्ति नहीं है। आज सुबह का मैसेज मैंने मीटिंग में कहा था, उसके बाद में भी मैं वही मैसेज को ऐसे सोच रहा था, मेरे अंदर ही अंदर में मगन कर रहा था। मैंने ऐसे सोचा, बाइबल में सबसे ज्यादा आशाहीन न तो हताश हो गया व्यक्ति कौन था? बाइबल के अंदर सबसे आशाहीन, बाइबल के अंदर सबसे हताश बन गया व्यक्ति कौन था? काफी लोगों को हम देख सकते, काफी लोगों को देख सकते, सबसे हताश। हताश का मतलब क्या है? अभी कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है, उम्मीद रखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। बाइबल के अंदर ऐसे काफी लोगों को देख सकते हैं, काफी लोगों को। उन सब के बारे में बताने के लिए जाएगा तो हमें 2-3 दिन बैठ के सुनना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसे लोगों को, जो हताश लोगों को प्रभु ने आशा दिया, उम्मीद दिया, उनको छुटकारा दिया, वैसे काफी अनुभवों बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए ऐसे लिस्ट बनाना मुश्किल है, बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत समय लगेगा वो पूरा स्टडी करने के लिए। लेकिन आज मैं आपका सामने, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहे, वैसे जितने लोगों के बारे में पवित्र आत्मा आपसे बता के देना चाहते हैं, वैसे पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार कुछ लोगों के बारे में मैं आपको कह के देना चाहता हूं, और आप बताइए उनमें से कौन था सबसे हताश? बाइबल में सबसे हताश कौन था? आप मुझे बताइए। मैं कुछ लोगों का नाम बताएगा, उनका अनुभव बताएगा, और आप जरा सोच के देख लीजिए उनमें से कौन था सबसे हताश। और आपको यह भी देखना है कि आप उतना एक बेकार परिस्थिति में अभी है क्या। धन्यवाद यीशु। बाइबल का पहले पुस्तक, उत्पत्ति का पुस्तक में हम एक व्यक्ति को देख सकते, उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम का विशेषता क्या है? नया नियम में उनका विश्वास का वीर, ना तो बाइबल में उनको विश्वास का पिता बुलाया है, विश्वासियों का पिता बुलाया है। उतना बड़ा विश्वास था उनके अंदर। उसका विशेषता क्या था मालूम है? बाइबल में उस व्यक्ति को हम उस रीति में देख सकते हैं, सबसे निराशित, सबसे हताश, सबसे होपलेस, आशाहीन व्यक्ति।
लेकिन अब्राहम के दिल के अंदर एक विश्वास था, आशा का विरुद्ध में जहां उम्मीद रखने के लिए कुछ नहीं है उधर भी उन्होंने विश्वास किया। अब्राहम का परिस्थिति क्या था मालूम है? अब्राहम का परिस्थिति उत्पत्ति का किताब 17वां अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को आके कहा, तुझे मैं एक संतान देने वाला है, तेरा पत्नी साराई एक बच्चा को जन्म देगा। 100 साल उम्र था, 99 साल उम्र था तभी अब्राहम को, 99 साल, 99 ईयर्स, 99 साल उम्र वाला एक व्यक्ति को संतान होना कितना असंभव है। और उनका पत्नी का उम्र उस समय में लगभग 89 ईयर्स, 90 साल के लिए 1 साल कम समझ लो, क्योंकि उनको 90 साल उम्र में बच्चा पैदा हो गया। 90 साल उम्र में, 90 साल उम्र वाली एक औरत के बारे में प्रभु ने कहा, तेरा पत्नी इतना उम्र वाली स्त्री है लेकिन उनको मैंने एक संतान देगा। कि ये संभव है? वचन में क्या लिखा है मालूम है? उत्पत्ति क्या किताब 17वां अध्याय में वचन में लिखा, ये सुन के अब्राहम इतना हंस के उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उनको हंसी रोक नहीं पाया। कभी कभी ऐसे होते ना, हमें भी हंसना शुरू करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपना पेट में क्रैम्प्स आएगा, अपना मसल पकड़ेगा। फिर हमें खुद ऐसे लगेगा कि कैसे भी हंसी अभी बंद करेगा। उतना हंसना शुरू करके उन्होंने वचन में लिखा है नीचे गिर के हंसा, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते था। उत्पत्ति 17वां अध्याय में लिखा है, हंस के नीचे गिर के अब्राहम हंसना शुरू किया। क्या बोल के, प्रभु आप क्या बोल रहे? ये 90 साल का मेरा औरत को कैसे बच्चा पैदा होने वाला है? 90 साल का, 50 साल का नहीं, 60 साल का नहीं, 90 साल का। अनहोना है, आशाहीन नहीं, हो नहीं सकते। इतना आशाहीन हम से कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर के बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, अब्राहम परमेश्वर जो बोल रहे वायदों को भी हाल उतना ऐसे ही लेने का हालेलुया अवस्था में नहीं था, क्योंकि उनका पत्नी का उम्र 90 साल, उनका पत्नी का उम्र 90 साल असंभव है, नहीं हो सकते। कोई भी मेडिकल साइंस कहेगा नहीं, देखो इसको एक बच्चा होने वाला है। कोई भी साइंस बोलने वाला नहीं है इसको ये फायदा पूरा होकर मिलने वाला है। अब्राहम नीचे गिर के हंसा। क्या अब्राहम है क्या बाइबल का सबसे बड़ा हताश व्यक्ति, आशाहीन व्यक्ति, जो असंभव है वैसे व्यक्ति? आगे हम देखेगा, इसे काफी लोगों को मैंने कहा बाइबल के अंदर हम देख सकते, इतना आशाहीन बन गया। उसमें से एक व्यक्ति का नाम है एलिया। मैं सबका बारे में नहीं कहने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ कुछ लोगों का बारे में कहने के लिए जा रहा हूं। दूसरा एक व्यक्ति है एलिया। एलिया का विशेषता क्या है? एलिया एक मामूली इंसान नहीं है, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, एक परमेश्वर का दास है। इतना उनका जुबान में प्रभु ने अधिकार दिया है, उन्होंने जो बोलेगा वैसे होने वाला है। हाँ, उतना अधिकार है। अगर उनका जुबान से कुछ निकला है ना, कोई शंका नहीं है, वैसे ही होने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। मालूम है आपको, इस एलिया ने एक विधवा औरत की घर में गया, उधर जाके कहा, धन्यवाद ईश्वर, मुझे एक रोटी दे दो।
बहुत बड़ा अकाल का समय था, किसी के पास राजा का राजमहल में भी खाना का दिक्कत हो रही। वैसे परिस्थिति में आम लोगों का स्थिति क्या है? इस विधवा औरत ने एलिया को कहा, स्वामी मेरे हाथ में थोड़ा ही आटा बचा है, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा एक रोटी बना पाएगा, वो खा के मैं और मेरा बेटा फिर मरने का इंतजार में, उसके बाद में कुछ नहीं। ये आखिरी रोटी अपने हाथ में जो आटा है वो खा के फिर हम क्या करेगा? शायद ऐसे सोचा होगा आत्महत्या करेगा, दूसरा कोई आगे नहीं। विधवा औरत थी वो, पति पहले मर चुका है, एक ही बेटा, आखिरी रोटी खा के मरना चाहिए। क्या उस स्त्री सबसे हताश है? उस स्त्री के पास एलिया आके क्या कहा? पहले एक रोटी मुझे बना के दे दो, उसके बाद में तुम और तेरा बेटा रोटी बना के खाओ। ऐसे कैसे हो सकते? घर में तो एक बड़ा रोटी नहीं कि छोटा रोटी बनाने का आटा ही है। अभी एलिया कह रहे तुम एक रोटी मुझे बना के दे दो, फिर बाकी से तुम और तेरा बच्चा खाओ। ऐसे हो नहीं सकते, क्योंकि दो रोटी के लिए उधर आटा है नहीं है। लेकिन उस औरत ने कहा, हाँ आप जो बोला वैसे मैं करेगा, क्योंकि अब परमेश्वर का दास है। जाके क्या किया मालूम है? एक रोटी बनाया, एलिया को खिलाया। फिर वचन में लिखा है, फिर उस कलश में 3.5 साल जब तक अगाल खत्म नहीं हुआ तब तक आटा कम हुआ नहीं। उस कलश के अंदर आटा अपने आप आना शुरू किया। उनकी भरणी में तेल कम हुआ नहीं, आटा और तेल हर दिन उसका कलश में आते रहा। एक रोटी का आटा नहीं है, वचन में इसे लिखा है उनकी सारे खानदान वालों को वो रोटी बना के खिलाते था। इतना पावर है एलिया का, जो जुबान से निकलने वाला शब्द को कुछ कहा नहीं, पहले एक रोटी मुझे दे दो, बाकी से तुम खाओ। बाकी कितना बच गया? अरे 3.5 साल खाने का उतना आटा उधर अपने आप बन गया। उतना अधिकार है इस व्यक्ति को जुबान में, पवित्र आत्मा का, प्रभु ने दिया हुआ भविष्यद्वक्ता का अधिकार, प्रॉफेटिक अथॉरिटी कहते उसको। एक प्रॉफेट, एक भविष्यद्वक्ता का अधिकार उसका जुबान में है। वो जो भी बोलेगा वैसे ही होने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए मेरा प्यारो, उन्होंने एक ही शब्द बोला, जब तक मैं नहीं कहेगा तब तक आकाश से बारिश नहीं गिरेगा। आकाश बंद हो गया 3.5 साल के लिए, उतना अधिकार उसका जुबान में है। लेकिन इसी एलिया, जब उनको देश का रानी ने धमकी दिया, जब उनको देश का रानी ने कहा देखो कुछ घंटों के अंदर तेरा शिरच्छेद, तेरा क्या ना गर्दन में काटने वाला है, डर गया। इतना अधिकार है उसके पास, फिर भी डर गया। अगर एलिया का जुबान से एक शब्द आएगा तो काफी है, उस रानी का तलवार को मैं रोक रो, बस। तो फिर तलवार हिलने वाला नहीं है। उतना अधिकार जिसके पास है, उन्होंने सब कुछ भूल गया। वो कौन है भूल गया। कभी भी हम भी ऐसे होते, हम परमेश्वर का बच्चा है कहते, हमें जानते अपने पास प्रभु ने क्या अभिषेक दिया है, क्या अधिकार दिया है, परमेश्वर का बच्चा का विशेषता क्या है, अधिकार क्या है, वचन में क्या क्या वायदो हमें दिया, ये सब कुछ हम जानते। लेकिन जब समस्या आएगा, शैतान का कुछ धमकियों का सामने, हम भी डर के कहेगा, हो प्रभु मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, आई एम फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड। नो, यू आर नॉट फिनिश्ड। आप खत्म हुआ नहीं, परमेश्वर का बच्चा आप खत्म हुआ नहीं। एलिया ने कहा मैं खत्म हो गया। इतना अधिकार जुबान में है, लेकिन अभी मुंह खोल के क्या बोल रहे? नकारात्मक बातों बोल रहे। मुंह बोल के ये नहीं कह रहे ये शैतानिक हथियारों को मैं रोक रो,
मेरा विरुद्ध में हारे शैतानिक षड्यंत्रों को मैं यीशु नासरी के नाम में रद्द करके प्रार्थना कर रहा। ऐसे बोलना चाहिए ना। उसी जगह क्या बोला मालूम है? उसी जगह एलिया ने बोला, ना 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 प्रभु, अभी मैं खत्म हो गया, मेरा बाप दादाओं से मैं अच्छा नहीं है, मैं गिरा हुआ इंसान है, मैं बुरा इंसान है, अभी मेरा प्राण को आप ले लो। मतलब क्या है? आगे जीने का आशा भी नष्ट हो गया, मरना चाहते। कौन बोला तेरा मरने का समय आ गया? एक व्यक्ति का मरने का समय जब तक आएगा नहीं, तब तक शत्रु उनको कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम सबको अपना धरती में दिया हुआ सेवकाई खत्म होने के लिए एक समय रखा है। जब तक उस समय पूरा नहीं होगा, शत्रु का कोई भी षड्यंत्र अपने ऊपर कामयाबी होने वाला नहीं है। शत्रु बीमारी लाएगा, शत्रु तकलीफों लाएगा, शत्रु शैतान अपना विरुद्ध में काम करेगा, लेकिन जब तक अपना आयु प्रभु ने दिया, अपना सेवकाई पूरा ना होगा, तब तक शैतान का कोई भी पद्धति अपने ऊपर कामयाबी होने वाला नहीं है। कुछ क्षण के लिए एलिया भूल के कहा, हो मुझे मरना चाहिए। हताश, आशाहीन, होपलेस, होपलेस। क्या अब्राहम का जैसे आप होपलेस है? अब्राहम के जैसे आप भी हताश होकर कह रहे, क्या प्रभु इस 90 साल का औरत से मुझे बच्चा मिलेगा क्या? क्या एलिया का जैसे आप भी कोई किसी का धमकी सुन के, शत्रु का हथियारों को देख के डर के कह रहे, प्रभु मुझे मरना अच्छा है? उतना हताश है आप? क्या एलिया हो सकते? क्या बाइबल का सबसे हताश व्यक्ति क्या एलिया हो सकते? ऐसे काफी लोग हैं, ऐसे बाइबल में काफी लोग हैं। मैंने कहा बाइबल ऐसे एक पुस्तक है जो हताश है, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसको ऐसे सोचे में भी बचने वाला नहीं है, उसके लिए प्रभु उतरा के उनका जीवन को चमत्कार बनाने वाला काफी घटनाओं लिखा हुआ पुस्तक है बाइबल। इसलिए ऐसे एक लिस्ट बोलना अनहोना है, असंभव है। बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत लोगों में। मैं शीघ्र से नया नियम में आना चाहता हूं। अभी मैं दो व्यक्तियों के बारे में कहा, ये दोनों जुना नियम का दो बड़े परमेश्वर का दास होता। अभी मैं नया नियम में से कुछ लोगों के बारे में कहना चाहता। कौन हो सकते नया नियम में सबसे हताश व्यक्ति? आज का मॉर्निंग डू में मैंने एक व्यक्ति के बारे में कहा, उस जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित उस व्यक्ति। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हम आज सुबह अपना मॉर्निंग डू प्रेयर में पढ़ा। यीशु जब गरसेनियों का देश में पहुंचा, जैसे यीशु उस नाव से उतरा, वैसे एक व्यक्ति जिन्होंने इतना अंधकार का शक्तियों से भरा हुआ था, उधर एक संख्या दिया है 6000 दुष्ट आत्माओं। कितना? 6000। अरे बाप रे, एक व्यक्ति के अंदर एक दो अंधकार का शक्ति, भूत का शक्ति बैठेगा तो उसका हालात क्या होने वाला है। मैंने अभी तक कोई व्यक्ति को देखा नहीं जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा बैठा है। काफी लोग अंदर से दुष्ट आत्मा, यीशु का नाम जब हम इस्तेमाल करके प्रार्थना करेगा तभी चिल्ला के निकल जाने वाला अनुभव हम सेवकाई में देखा है। कुछ लोगों के अंदर से 2, 3, 4, 10, 100, 150 ऐसे अलग अलग नंबर में दुष्ट आत्मा को परमेश्वर का दास हम निकालते। लेकिन बाइबल में इस व्यक्ति के बारे में लिखा है ना 6000। अरे बाप रे, 6000 दुष्ट आत्मा। अरे एक दो दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर बैठा तो फिर उसका हालात क्या है। हम देखा है काफी लोगों के जीवन में 2-3 दुष्ट आत्मा घुस के इतना जीवन को सत्यानाश किया, बर्बाद किया। ऐसे है तो 6000 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर बैठेगा तो उसका हालात क्या है। वचन में ऐसे लिखा है,
इस व्यक्ति को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते था। वो रात को चिल्लाते था, खबरस्तान में सोते था। कोई उनको जंजीरों से बांध देगा तो उनके शरीर में ये दुष्टात्मा का शक्ति इतना ज्यादा है, वो खुद जंजीरों को तोड़ते था और बड़े पत्थरों उठा के खुद का शरीर को मारते था, पीटते था। क्या खतरनाक परिस्थिति है, समझ लो। इस व्यक्ति को कोई इंसान भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का ताकत इनको बांध भी नहीं सकते था। बांधा तो भी उस जंजीरों को वो तोड़ने वाला था। प्यारो, आज इस सुबह प्रार्थना के बीच में आप सुन लीजिए, क्या परिस्थिति है इस व्यक्ति क्या, हताश, होपलेस, आशाहीन, कोई आशा नहीं है, बराबर वस्त्र भी पहना नहीं, शरीर में पूरा घाव हो, सालों साल से उस देशवासियों के लिए एक डर का कारण बन गया इस व्यक्ति। लोग उस रास्ता से चलने वाला नहीं है। इतना भयानक एक परिस्थिति, एक माहौल इस व्यक्ति का कारण से उधर बन गया है। आशाहीन। मालूम है क्या हो गया? यीशु ने नाव में उस जगह में पहुंचा। जैसे यीशु का पैर उस देश में रखा, उस देश में कोई पहाड़ी इलाका में चिल्ला के, कोई गुहा में हो, कोई कब्रिस्तान में हो, सो रहे था, ना तो उधर बैठ रहे था। इस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर आया और भाग के यीशु के पास पहुंचा। एक बात आपको जानना है एक बात आपको जानना है, सचमुच में दुष्ट आत्मा यीशु को डरते, यीशु के पास वो आएगा नहीं। अगर यीशु ने नाव से पैर उस देश में रखा, दुष्टात्मा सचमुच में उस देश छोड़ के इनको लेके भागना चाहिए ना। हम देखा है काफी जगहों में ऐसे अंधकार का शक्तियों जब बाहर आते, परमेश्वर का दासों को देखे वो भागेगा, नजदीक आएगा नहीं, डर के भागेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा परमेश्वर का उपस्थिति को डरते, वो पास आएगा नहीं। सही है ना? तो यीशु जब उस देश में पैर रखा, उस देश का अंधकार का शक्ति उस जो व्यक्ति के अंदर बैठा, उस जो अंधकार का ताकत इस व्यक्ति को लेके उधर से भागना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहे। ऐसे कैसे उल्टा हो रहे? उसमें कुछ विशेषता है मेरा प्यारा। क्यों उल्टा हो रहे? क्योंकि वचन में नीचे का भागों में ऐसे लिखा है, यीशु ने उसको आज्ञा दिया था इस व्यक्ति से निकल जाने के लिए। कभी आज्ञा दिया था? कभी आज्ञा दिया था? मतलब यीशु नाव से पैर बाहर रखने से पहले यीशु को जानते किस काम के लिए मैंने इस देश में आया। इस देश में सालों साल से एक भयानक परिस्थिति में एक हताश व्यक्ति पड़ा है, उनको बचाने के लिए मैं आया है। तो यीशु को जानते हो कहां बैठा है, कितना भी दूर हो, यीशु जानते हो कहां बैठा है। यीशु ने बोला, क्या बोला? उस दुष्टात्मा को आज्ञा दिया, आओ इधर, तो भाग नहीं पाएगा भी। यीशु ने आज्ञा दिया तो दुष्टात्मा तो भाग नहीं पाएगा। इस दुष्टात्मा इस व्यक्ति को लेकर यीशु के पांवों तले आके घुटने में गिर के प्रणाम करके ऐसे गिड़गिड़ा के ऐसे रो के कह रहे, प्रभु मुझे तकलीफ मत दे दो। कौन कह रहे? इस व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर बैठा दुष्ट आत्मा कह रहे, प्रभु मुझे सतावो मत। क्यों? क्योंकि उनको पीड़ा, उनको तकलीफ होना शुरू किया। यीशु जब उस देश में पैर रखा, भागा नहीं, वो उल्टा यीशु के पास आया। मैं एक बात आपको बोल के देना चाहता, जब आपका छुटकारा का समय आ जाएगा, हालेलुया, जब आपका छुटकारा का समय निकट आ जाएगा, अब जितना भी हताश हो, ऑटोमेटिक यीशु का पांवों का तले आप आएगा। अभी तक काफी लोग यीशु से भागने वाला लोग हैं। अरे यीशु सुनेगा तो वो भागेगा,
ब्रदर प्रेयर मीटिंग में आ जाओ, आएगा नहीं, भागेगा। लेकिन एक दिन, छुटकारा का दिन, उन्होंने खुद आके यीशु का चरणों में बैठेगा, उन्होंने घुटना टेकेगा, कहेगा प्रभु मैं हताश है, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य अपने कर दीजिए। धन्यवाद देते मैं प्रभु जी को। हालेलुया। क्या इससे हताश कोई है क्या? दुष्ट आत्मा, 6000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, और भी नया नियम में और भी लोगों को हम देख सकते हैं, और भी हताश था। 12 साल से लहू बहाने का बीमारी के साथ में जिया एक स्त्री थी। 12 साल से लहू बहाने का बीमारी, हम जानते हैं। हालेलुया। एक वनिता का शरीर में कितने तकलीफों होते हैं, पुरुषों से अधिक उनको सहते रहना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक शरीर, उसमें बीमारियों इतना होते हैं। और उस जमाने में तो कोई भी इलाज भी नहीं मिलेगा, वैसे जमाना है। मेडिकल साइंस, वैद्य शास्त्र उतना डेवलप नहीं हो गया एक जमाना में। 12 साल से ये स्त्री लहू बहाने का बीमारी से जी रही। 12 साल से। परमेश्वर बच्चों, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, 12 साल अगर लहू बहाने का बीमारी है तो वो अनीमिक होके शरीर से लहू निकल जाके वो मर जाने वाला है, इतना जीने वाला नहीं है। 12 साल कैसे जिए इस औरत? कैसे ताकत मिला इनको? वचन में लिखा है सब कुछ उन्होंने खर्चा किया, वैद्यों खाया, उनकी सारे धन दौलत वैद्यों खाया, कंगाल बन गई, कोई आशा नहीं, आशाहीन, हताश। इतना परिस्थिति में 12 साल से इस बीमारी से कष्ट उठा रही स्त्री, मृत्यु भी उनके पास आया नहीं, समझ लो, हताश। यीशु को एक बार छूने से उन्होंने चंगाई पाया। क्या ये स्त्री थी सबसे हताश बाइबल के अंदर? हॉपलेस, इस 12 साल से लहू की बीमारी थी, ये स्त्री थी क्या? और भी लोग हैं मेरा प्यारा, और भी लोग हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर हम एक लाजर को देख सकते हैं। लाजर मरा, मरने के बाद में 4 दिन बाद में यीशु उस घर में पहुंचा। लाजर के बहनों क्या कहा अमल में? मार्था और मरिया। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप इधर होते तो मेरा भाई मरने वाला नहीं था। अभी कोई आशा रखने का कुछ बाकी नहीं है। होपलेस। कुछ लोग कहते हैं उतना होपलेस दूसरा कोई भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बाइबल का सबसे होपलेस, सबसे हताश ये दोनों था करके कुछ लोग कहते। कौन? मार्था और मरियम, है ना। देखो सच बोलेगा तो एक, मैं बीमार हो गया, मैं उम्मीद रखेगा प्रभु मुझे चंगाई देगा, सही है ना। अपना कोई मरा तो भी हम बोलेगा प्रभु अभी भी आप जिंदा कर सकते, प्रार्थना करेगा प्रभु जान वापस दे दो, थोड़ा उम्मीद बाकी है ना। मरा तो भी, मर गया तो भी अपना विश्वास उतना कभी होते प्रभु आप मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, इसको जिलाओ, उम्मीद दौड़ा रखेगा। लेकिन एक बार अंतिम विदाई होने के बाद में, दफनाने के बाद में क्या हम उम्मीद रखेगा? कभी नहीं। आखिर में मिट्टी उसके ऊपर डाल के हम वापस आएगा, हम फिर बिल्कुल इतना भी आशा नहीं रखेगा। बाकी सब केस में दौड़ा तो आशा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं शायद मार्था और मरियम होगा
बाइबल के अंदर का सबसे हताश दो व्यक्तियों, हाँ, उन्होंने कहा प्रभु अगर आप इधर होते तो ये कुछ होने वाला नहीं था। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने बोला नहीं, अभी भी वक्त बाकी है। अगर तुम विश्वास करेगा तो तुम प्रभु का महिमा देखेगा। इससे हमें क्या सीखना चाहिए मेरा प्यारो? ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है उतना हताश, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है उतना आशाहीन जिनको यीशु छुड़ा नहीं सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्रूस में यीशु के साथ में क्रूसित किया। एक चोर ना तो एक टाकू को हम देख सकते हैं। उनका मृत्यु से कुछ क्षण पहले उन्होंने यीशु से कहा, यीशु आप जब राजा बन के आएगा मुझको भी याद करो। यीशु ने क्या उत्तर दिया? आज तुम मेरे साथ में हालेलुया परदीसा में बैठने वाला है। आज मरने के लिए कुछ क्षण बाकी था, कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन यीशु से प्रार्थना करने से उसका उद्धार पूरा हो गया, उसका मोक्ष मुक्ति उनको मिला। वो भी उतना हताश नहीं है। जिसको यीशु बचा नहीं पाएगा उतना नहीं है मेरा प्यारो। और भी आपको प्यारों क्या सुनना चाहते हैं? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय में एक स्त्री को यीशु के पास लेके आया, क्या बोल के? इस शहर का सबसे पापिनी स्त्री, इनको पथराव करना है। सबके हाथ में पत्थर रखा है। इस स्त्री के पास कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी एक एक पत्थर मेरे ऊपर गिरेगा, खलास, सब कुछ खत्म, फिनिश्ड। आखिरी में यीशु ने देखा एक व्यक्ति भी उनके ऊपर पत्थर डाला नहीं। स्त्री और यीशु सिर्फ बच गया। तो यीशु ने उनको क्या पूछा मालूम है? क्या तुझे कोई भी पथराव नहीं किया? स्त्री ने बोला ना ये किया। तो यीशु ने क्या कहा मालूम है? चलो मैं भी तुझे सजा नहीं दे रहा हूं, आगे पाप करना नहीं है। अब तक जितने पापों तुमने किया हो, इतना पाप कौन क्षमा करेगा? कौन क्षमा करेगा? परमेश्वर के बच्चों, आज सुबह मैं जाके उठा, मैं ऐसे परमेश्वर का वचन से सोच रहा था, मगन कर रहा था, कितना बार प्रभु क्षमा करेगा? कितना बार प्रभु क्षमा करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार? हम ऐसे दुनिया का दीदी में कहते ये तीसरा बार है और मैं क्षमा नहीं करेगा। अपना मैक्सिमम 3 बार है। क्या 7 बार? प्रेरित पतरस ने यीशु से पूछा, क्या प्रभु मैं 7 बार क्षमा करेगा तो वो काफी है? कोई मेरा है ना भाई मुझसे कोई धोखा दिया, क्या मैं उनसे 7 बार क्षमा करेगा तो ठीक है? यीशु ने क्या कहा मालूम? नहीं, 70 बार एक दिन में क्षमा करना है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं 7 गुना 70, इसका मतलब 490 बार एक दिन में, 490 बार एक दिन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अनगिनत समय क्षमा करना है, गिन नहीं पाएगा वैसे क्षमा करना है। वैसे सिखाया यीशु। कितना बार क्षमा करेगा? प्रभु ने मुझे कहा ऐसे कोई भी पापी इंसान नहीं है जिन्होंने उस परिस्थिति में है उसके लिए क्षमा बाकी नहीं है, जिसके लिए माफी बाकी नहीं है। हेलो, यीशु के पास जाएगा तो यीशु कभी बोलेगा नहीं, तेरा माफी का कोटा खत्म हो गया। समझ में आ रहे हैं ना आपको मैं जो बोल रहे? राशन का दुकान में जाएगा तो, अपने गवर्नमेंट राशन का दुकान में जाएगा तो, उदाहरण में बोल रहा हूं, एक परिवार के लिए 10 किलो चावल देने वाला है। हम महीने का पहले हफ्ते में 10 किलो चावल लेके आया और वापस 2 हफ्ते बाद में दुकान में गया तो वो क्या कहेगा? तेरा राशन का कोटा खत्म हो गया, अभी जाओ अगले महीने आओ। सही है ना? होते हैं ना इसे?
यीशु के पास अब क्षमा मांगने के लिए गया तो यीशु कभी भी बोलेगा नहीं बेटा इस महीने का कोटा खत्म हो गया, मैंने कितना क्षमा किया तुझसे, जाओ अगले महीने आ जाओ। ऐसा नहीं है मेरा प्यारो, उनका क्षमा का कोई सीमा रहता नहीं है, उसका क्षमा का हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका दया का हालेलुया ऊंचाई आकाश का जैसे हम माप नहीं कर पाए, उनका दया का ऊंचाई, उनका करुणा का ऊंचाई, उनका क्षमा का ऊंचाई आसमान का तरह है, और उनका प्यार का गहराई समुद्र का समान है। आसमान का समान दया और समुद्र का समान प्यार बड़ा हुआ एक इंसान नहीं। इंसान तो उनका क्षमा के लिए, उनका प्यार के लिए, उनका दया के लिए कोई सीमा रखा है। असीमित प्यार से हमें प्यार किया। नो सिनर इज दैट मच होपलेस, कोई भी पापी व्यक्ति उतना हताश नहीं है, कोई भी पापी व्यक्ति उतना आशाहीन नहीं है जो यीशु क्षमा नहीं कर सकते। तो आप मुझे बोलो ना, इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे हताश था? क्या उस पापिनी स्त्री है जिसको पथराव करने के लिए लेके आया, या मार्था मरियम है, या मैंने कहा उस जो लाजर है मर के 4 दिन हो गया? इनमें से कौन, इनमें से कौन? यह एलिया था, अब्राहम था, इनमें से कौन बाइबल का सबसे हताश व्यक्ति है? शायद हो सकते इससे अधिक हताश लोग बाइबल के अंदर होगा, लेकिन उन सबको प्रभु ने छुड़ाया। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं था उतना हताश है जो प्रभु छुड़ा नहीं सकते, प्रभु बचा नहीं सकते। अभी मैं वापस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई भी इतना हताश है क्या? मैं जानता नहीं, आप में से कोई भी उतना हताश नहीं है। तो आपका छुटकारा कितना जल्दी होने वाला है। अगर इतना बेकार परिस्थिति से गुजरा हुआ लोगों को यीशु छुटकारा दे पाया तो आपका जीवन में क्यों ना दे पाएगा? क्यों ना दे पाएगा? क्यों ना दे पाएगा? आज सुबह इस वर्ष प्रार्थना के बीच में क्षण समर्पण कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कितना लोग प्रार्थना करेगा, कितना लोग प्रार्थना करेगा, मुझे समर्पण कर रहा हूं प्रभु जी। काफी विषय में शायद आप हताश नहीं होगा, लेकिन आप निराशित होगा। कितना लोग कहेगा प्रभु जी मैं निराशित है। अब्राहम ने आशा का विरुद्ध में आशा रखा, वैसे मैं आशा रखना चाहता हूं। एलिया को प्रभु ने कहा, एलिया तेरा मरने का समय हुआ नहीं। एलिया तेरा भविष्य क्या है तुझे जानते है? तुम मरने वाला व्यक्ति नहीं है, तुम मृत्यु को मांग रहे, तुम बोल रहे मुझे मरना अच्छा है। लेकिन एलिया का इतिहास क्या है मेरा प्यारो? एलिया का धरती में उसका आखिरी दिनों कैसे था? वचन में लिखा है एलिया को प्रभु ने जीवित जिंदा उसका अग्नि रथों बेच के स्वर्ग में लेके गया। हां, मरा नहीं एलिया। जो मरने का पद्धति प्रभु ने नहीं रखा व्यक्ति अभी निराशा से बोल रहे अरे मैं मरना चाहे। कौन बोला? कौन बोला? आपके अंदर का निराशा बोल रही। प्रभु का पद्धति बहुत बड़ा है आपका बारे में। अपने आप को इतना बड़ा पत्थरों से पीटने के बाद में भी, 6000 दुष्ट आत्मा अंदर बैठने के बाद में भी इस व्यक्ति मरा नहीं। कौन? उस गरसनियम देश का उस जो भूत से ग्रसित व्यक्ति मरा नहीं। क्यों मालूम है आपको? उस 6000 दुष्ट आत्मा उनका शरीर से निकल गया। उधर कोई दुख का न तो सुगर था उसके अंदर प्रवेश किया। हजारों था वो सब जाके पानी में डूब के मरा। 6000 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर मरा बैठा था, उसको कुछ हानि नहीं हुआ। क्यों?
ये व्यक्ति के बारे में प्रभु का पद्धति, ये भविष्य प्रभु ने योजना रखा है। दुष्ट आत्मा कितना भी कोशिश करो, इनको कुछ नहीं कर सकते था। यीशु का बुलावट सुन के एक दिन उस व्यक्ति यीशु के चरणों में आया। वैसे जरूर जिसके बारे में प्रभु ने पद्धति रखा, उन लोग यीशु का बुलावट सुन के यीशु से भागेगा नहीं, उनका चरणों में आएगा। मालूम है आपको, अगर प्रभु का क्षमा का पद्धति आपके ऊपर है तो पत्थर उठा के आपको पथराव करने के लिए तैयार होकर खड़ा, कोई भी किसी एक पत्थर भी आपके ऊपर गिरने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु का पद्धति आपके बारे में है। 12 साल लहू बहाया, 12 साल, क्यों मरा नहीं? 2-3 साल लहू शरीर से निकल गई, 2-3 साल क्या है, 6 महीना लहू का बीमारी आया तो एकदम पतला होके। मैंने देखा है ऐसे बहनों को, उस बीमारी का हालात क्या है। आज का जमाना में भी हम देखा है, आज के जमाने में ट्रीटमेंट करेगा, कुछ केसेस में ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों का अंत, मैंने देखा है सेवकाई के इतना वर्षों का अनुभव से। 12 साल लहू बहने का बीमारी होके भी तुम क्यों नहीं मरा? क्योंकि प्रभु इस एक दिन मेरे लिए रखा था, मुझे सारे दुनिया जानने वाले गवाही बनने की पद्धति उस स्त्री ने कहा मेरी जीवन के बारे में रखा था। इसलिए परमेश्वर का बच्चा, अगर प्रभु का पद्धति आपके अंदर आपके जीवन में है तो, प्रभु का वायदा आपके जीवन में है तो आप उतना हताश नहीं है। हालेलुया, आशाहीन नहीं है। सब लोग कहो ना, मेरा जीवन में आपका कार्य प्रकट होने दीजिए प्रभु जी। हम साथ में प्रार्थना करने के लिए जा रहे, जितने लोग अटेंड कर रहे हो सकते तो आपका विंडो, आपका वीडियो ऑन करके प्रार्थना कर दीजिए। इस उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन प्रभु का एक सामर्थ्य, एक महिमा आपके ऊपर प्रकट होने दीजिए। हालेलुया, प्रकट होने दीजिए प्रभु जी। हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना